ओके, चलो तो सब लोग आ चुके हैं अभी क्लास में अपने। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? ओके, तो यहाँ पे मैं एक जो है न्यू जावा पैकेज बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मैं एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस। आज हम एक्सेप्शंस पढ़ने वाले। अ, एक काम करते ना, क्लास के साथ साथ बना लेते हैं अपन। न्यू जावा क्लास ले लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं डेमो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है। और क्या होता है एक्सेप्शन, पता है आप लोग को? एक्सेप्शन इन जावा, एक्सेप्शन इन सी पढ़ेगी आप लोग ने? एक्सेप्शन पढ़े हैं? क्या होता है जनरल मीनिंग, क्या होता है एक्सेप्शन का? अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये एक्सेप्शन का मीनिंग है। बताओ, कोई एक्सप्लेन करो। कशिश, हुदा, रिंकू। हाँ सर। बताओ ना एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है जनरल, आसान भाषा में। रजिन ने तो समझा दी। सबसे आवाज नहीं आ रही। एक्सेप्शन का मीनिंग बोल रहे हैं हम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, बताइए कि किसी ने कुछ बोला कि मेरे को सुनने नहीं आया। सर एक्सेप्शन यानी जैसे कोई है, मतलब जैसे एक ग्रुप है उसमें से कोई चीज अलग रखना, एक्सेप्शन लाइक ऐसा कुछ। अपन बोलते ना एक्सेप्शन में लेके चल रहे हैं अपन। हाँ वही। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा की चीज होती है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की टीम ही ले लो अपन, 10 प्लेयर खेलते हैं लेकिन एक्स्ट्रा के 2 प्लेयर रखते हैं वो लोग एक्सेप्शन में। अगर किसी को कुछ हो जाए तो उनमें से कोई एक आ जाए करके, फॉर फॉर एग्जांपल, है ना? तो इसी तरह हमारा कोड भी बनाते हैं कि चलो एक वाला जो पार्ट है, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा कुछ हो जाएगा। जिस तरह से तज़ीन ने हमको समझाई, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा करके, है ना? तो एक्सेप्शन जो एक सिचुएशन है, वो उसमें ऐसा होता है, वो एक इवेंट होता है, वो एक्सेप्शनल इवेंट बोला जाएगा उसको। मतलब जो हमारा जो कोड है अच्छा चलते चलते उसके अंदर मान लो कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया, कुछ तो भी एरर आ गया, तो उस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन exception is a problem that arises during the execution execution of a program। ठीक है, ये आप लोग को आगे भी काम में आएगा, डेफिनेशन आप लोग स्टोर करवा के लिख के रख लो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हेन एन एक्सेप्शन occurs, the normal flow of the program of the program is disrupted। ठीक है, disrupted, and the program या फिर प्रोग्राम प्रोग्राम या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल फ्लो होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। ठीक है, तो ये जो एक यहाँ पे वर्ड है टर्मिनेट्स एबनॉर्मली, ठीक है, एबनॉर्मली जो टर्मिनेट होता है, ये कीवर्ड्स होते हैं कुछ जो आपको यूज करने पड़ते हैं आपके
थ्योरी में जब आप कोई एग्जाम अपना दे रहे हो तब। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एबनॉर्मली, और दूसरा एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये याद रखना है आपको, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम व्हेन एक्सेप्शन ऑकर द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज डिस्टर्बेड। ये भी याद रखना है। मतलब पूरा ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना सेंटेंस ये आपको हमेशा काम में आएगा, तो इसको याद ही कर लो आप लोग, है ना। तो कैसा होता है जब ये एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, इस तो ये रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हैप्पी में लिख देता हूँ विच इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंडेड, ठीक है, सही तो था। देयरफॉर these exceptions are to be handled। ठीक है, टाइपो बहुत ज्यादा करते हो हमें, तो इतना माइंड मत करना आपने मेरे टाइपो को। ओके, समझा क्या डेफिनेशन से आपको क्या होता है एक्सेप्शन, कैसे क्या होता है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब एक्सेप्शन ऑकर होता है, सिनारियोस ऐसे कौन से हैं। ठीक है, तो सिचुएशंस या फिर सिनारियो कर देता हूँ। वेयर एन एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है, ऐसा क्या हो जाता है हमारे कोड में कि हमारा कोड जो चलते चलते भसक जाता है ना। तो उस टाइम होता ही है, जो यूजर की गलती होती है, अगर वो यूजर ने गलत डेटा इनपुट कर दिया, है ना, तो उस सिचुएशन में वो एरर आ जाएंगे। जैसे यूजर हैज एंटर्ड एन इनवैलिड डेटा। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या बोल सकते हैं हम, अ फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन बट बट कैन नॉट बी फाउंड। मतलब कोई फाइल ओपन करना था लेकिन वो फाइल वहां पे है ही नहीं, तो उस टाइम पे भी एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, और नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, अब आप लोग अपना फोन यूज करते हैं, कभी कभी कुछ ऐप ऐसे है जिसको नेट लगता है। अब वो कभी कभी ये हो जाता है हमारा वाईफाई बंद हो जाता है, या फिर हमारा कभी हमारा नेट बंद हो जाता है और हम वो ऐप ओपन कर देते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं तो ऐप तो ओपन हो जाता है, लेकिन एक बीच में बता देता है नो इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज टर्न ऑन डेटा, है ना, समथिंग कुछ इस तरह से। तो उस टाइम पे भी वो एक एक्सेप्शन ऑकर होता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन का वो उसका नाम याद नहीं है मेरे को, लेकिन कभी अगर ऐसा सामने आया तो बता दूंगा आपको। ठीक है, सब सब सिचुएशन में अलग अलग एक्सेप्शन ऑकर होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या आप लोग को, सुने आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है क्या। नो सर, समझ नो गया। सर। ओके, अब टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हम देखेंगे तो दो टाइप होते हैं मेन। फर्स्ट वाला होता है चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। हाँ सिंपल है, एक चेक्ड है तो दूसरा ऑब्वियसली अनचेक्ड होगा सर, क्या आप भी है कि नहीं, एग्जैक्टली। है ना। तो बिल्कुल। अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। चेक बोले तो हमको नाम से समझ में आ रहा है कुछ तो भी चेक हो जा रहा है। अनचेक बोले तो जो हम चेक नहीं कर पा रहे, है ना, कुछ इस तरह से। समझ रहे हो आप, थोड़ा क्लोज लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अभी चेक्ड एक्सेप्शन में कैसा होता है, ये कब ऑकर होता है, कब आता है ये, है ना। तो अ चेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट चेक्ड या नोटिफाइड बाय द कंपाइलर। ठीक है, जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो हमारे को बता देता है भाई कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास है तो मैं इसको क्लास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना ये एरर है। ठीक है, लेकिन मान लो
हमारी ये फाइल यूज ना करते हुए अगर हम नोटपैड में अगर इसको करते थे तो वहाँ पे एरर नहीं देता था ये बराबर ऐसा एक ऐसा लाइन में कोई एरर वगैरह नहीं आता था। तो जब हम इसको कंपाइल करते थे वो टाइम पे हमारा कंपाइलर एरर देता था, भैया ये आपने गलत क्यों ना, यहाँ पे ऐसे ट्रिपल एस नहीं होना चाहिए था, दो बार एस होना चाहिए था। तो ये होते चेक्ड एक्सेप्शन। अब जो हमारा आईडी है जो हम यूज कर रहे हैं नेटबीन्स, वो थोड़ा सा स्मार्ट है ना। यहाँ पे आईडी स्मार्ट हो रहे हैं और हम जो है बेवकूफ हो रहे हैं, ऐसा हो गया वो। तो हमारा आईडी इतना स्मार्ट है कि वो हमारे को बता देता है कि भैया आपने यहाँ पे गलती की हो और ये आगे जाके आपको एक्सेप्शन देगा, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो जो आपका आईडी जो है जो आपको सजेशन दे दे रहा है, आप समझ जाओ कि वो अनचेक्ड सॉरी वो चेक्ड एक्सेप्शन का कोई एक पार्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब एक्सेप्शन ही हो, कुछ एरर भी हो सकते हैं, जो कुछ हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। रिंको, रिंको हाँ सर. काय झालं ग? सर एक मिनट. ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि Recording. हाँ स्टार्ट कर दिया ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। टाइप ऑफ एक्सेप्शन में हमारे पास दो टाइप है, एक चेक्ड और दूसरा अनचेक्ड। ठीक है, तो चेक में मैंने शायद आपको बताया हो कि अचेक्ड एक्सेप्शन वो होता है, अचेक्ड एक्सेप्शन एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, दैट इज चेक्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नोटिफाइड। ठीक है, नोटिफाइड notified by the compiler while compiling our file। ठीक है, at compilation time। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं these are also called as compile time exceptions। ठीक है, उसको हम compile time exceptions भी बोलते हैं। ठीक है, these exceptions cannot be simply cannot be simply ignored। ठीक है, ignored, the programmer should take care of it। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को इसका, should take care of this exception, या फिर हैंडल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, हैंडल these exceptions। ठीक है, तो कैसा होता है, अचेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट चेक्ड या नोटिफाई हो जाता है कंपाइलर के थ्रू एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जो हमारी फाइल जो है कंपाइल होती है वो टाइम पे हमको पता चल जाता है कि भैया ये फाइल में एरर है और फाइल हमारी कंपाइल ही नहीं होती है ठीक से, इसलिए फिर वो रन होने के लिए जाती नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए जाती नहीं, एग्जीक्यूशन के पहले पहले हमको नोटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, these are also called as compile time exception, इसलिए इसको compile time exception भी बोला जाता है। this exception cannot be simply ignored, this the programmer should take care of this exception। ठीक है, आप ऐसे इसको जाने नहीं दे सकते। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसका कि भैया ये जो है सॉल्व हो जाए, वरना आपकी फाइल कंपाइल ही नहीं होंगी, कंपाइल नहीं होंगी तो रन नहीं होंगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो फिर अनचेक्ड क्या होता है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एन अनचेक्ड चेक्ड क्या है स्पेलिंग, ओके अनचेक्ड। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है, दैट occurs at the time of execution। ठीक है, एग्जीक्यूशन अरे यार सर आराम से सांस लेके. these are also called as रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं
एक्सेप्शंस। ऊपर वाला जो था चेक्ड एक्सेप्शन, उसमें उसने बोला है कि कंपाइल टाइम पे वो आपको बता देता है, ठीक है। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन कब बताता है आपको? एग्जीक्यूशन टाइम पे। जब आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिए वो टाइम पे आपको आएगा कोई तो भी एरर मिल जाएगा वहां पे अच्छा सा, तो आपको पता चलेगा अरे यार इसके अंदर तो एरर है ना। तो ये तो जल्दी इजीली सॉल्व हो जाते चेक्ड एक्सेप्शन, लेकिन प्रॉब्लम आती है अनचेक्ड में। बहुत बड़ा बड़ा गेम कर देते भाई कभी कभी है ना, आफत हो जाती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है रन टाइम का। वैसे तो सभी एक्सेप्शन का ध्यान रखते हैं, लेकिन रन टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रन टाइम आपका मतलब पूरा जो कोड है पूरा गड़बड़ कर सकता है, पूरा एप्लीकेशन भसका सकता है, ठीक है। तो दिस इंक्लूड प्रोग्रामिंग बग्स, ठीक है। जो हमारे बग्स, हमारा जो कोड होता है उसके अंदर अगर बग्स है तो उस वजह से ये रन टाइम एक्सेप्शन आते हैं, या फिर लॉजिक की वजह से आते हैं। तो हम लिख सकते हैं पे सच एज लॉजिक एरर्स, ठीक है। एरर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एन एपीआई। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, बाद में कभी बताऊंगा उसको, ठीक है। रन टाइम एक्सेप्शंस आर इग्नोर्ड, ठीक है। अब कौन करता है इग्नोर? रन टाइम एक्सेप्शंस आर इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है। अब होता यह है कि रन टाइम एक्सेप्शन जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छुपे हुए होते हैं, मतलब मिलेंगे नहीं आपको इजीली। आपका जो लॉजिक आपने लगाया ना वो लॉजिक में होता है एरर। पूरी फाइल आपको अच्छी दिखेगी, कोई एरर नहीं दिखेगा, आप उसको सेव करोगे, रन करोगे तो रन होने के पहले वो होती है कंपाइल, जहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन चेक किया जाता है, तो वो भी जो प्रोसेस है ना उसको पास कर देती है, वहां से भी निकल जाती है इजीली। वहां से निकलने के बाद जब हम उसको रन करते हैं, जब यूजर वैल्यू पास करता है, कुछ ज्यादा डेटा मिलता है कुछ कम मिलता है, तो वो टाइम पे आता है एक्सेप्शन, है ना। तो उसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। और इसको जो है जो कंपाइलेशन है हमारा वो वाला प्रोसेस इसको इग्नोर कर देता है। क्लियर है आपको ये दोनों चीजें अच्छे से? सगळ्यांना क्लियर आहेत का? हो सर। ठीक है। तभी मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको अनचेक्ड का, सॉरी चेक का बताता हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल ऑफ चेक्ड, ठीक है। रिंकू, हुदा, कशिश और तजीन, कुछ भी जरा सा ना समझे तो तुरंत रोक के पूछ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यही है मतलब मान लो जान है या कोड की, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। अगर आप, वो होता है ना हमारे को मतलब हमारे थ्योरी पेपर में बोलते हैं कि बेटा कोड लिखो करके, है ना। अपने इधर होता है वो कि थ्योरी पेपर है उसमें और आपको कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है अपने पेपर पे, है ना। मेरे साथ तो हुआ था वो, आपके साथ पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो वो टाइम पे ये अब, मेरे साथ 11th-12th में हुआ है। है ना। अब मान लो अगर उसके अंदर एक लाइन में गलती हो गई तो कितने मार्क मिलेंगे कशिश? Zero. तो नहीं मिलेंगे क्योंकि पूरा वेरी एरर हो गुड। जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्राई कैच के अंदर लिखे होते ना, अगर वो पूरा कोड गलत होता तो भी 2 मार्क मिलते थे आपको। और अगर उसके अंदर बिल्कुल माइनर सी गलती होती और आप ट्राई कैच पे लिखते तो 3 नहीं तो 3.5 तो मिल जाते थे 4 में से। 4 मार्क का होता है जनरली, इसलिए बोल रहा हूँ। अब पता नहीं अगर और ऊपर मार्क का है तो ट्राई कैच अगर आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलना जरूर, मिलना मिलना ही है समझो, भले अगर आपका कोड भी गलत क्यों ना हो, समझे आप? इतना मतलब पावरफुल होता है एक्सेप्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेन मेथड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पी एस पी एम। और यहाँ पे मैं लेता हूँ फाइल, एक क्लास होती है, ये अभी धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं इसको। ये फाइल से रिलेटेड डील करने के लिए होती है, ठीक है। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये हमको मिल जाएंगे java.io पैकेज में, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने इसको, और हमारा पीसी अटक गया है, ओके। कंट्रोल एस, कंट्रोल स्पेस, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस, फाइल बाद में इंपोर्ट कर करेंगे।
इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, ठीक है, और सेमीकोलन, और यहाँ पे हमको देना पड़ता है फाइल, ठीक है। अब जो है फाइल रीडर, ये फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं डाल देता हूँ fr इज इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, फाइल रीडर, और यहाँ पे हम फाइल का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम, कंट्रोल स्पेस, एक और बार, ओके, ठीक है, आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, पूरा कोड हमारा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये दे रहा है एरर, unsupported exception, file not found exception must be कॉफ और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ठीक है, वो बोल रहा है आपको थ्रो करने के लिए उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो आपको उसको कैश करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, चलो ठीक है, हमको दिख रहा है एरर है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है उसमें कमांड एग्जीक्यूशन फेल लिख के आ गया, और बहुत सारा एरर 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 रेटेड खूबसूरत सा एरर आ गया, बिल्ड फेलियर आ गया, हो गया, टेंशन आ गया। अब तो मेरे को क्या करेंगे, हम समझ में नहीं आ रहा सोल्यूशन क्या है इसका, ढूंढते बैठो। तो बोल रहे हैं कि प्रोसेस एग्जिटेड विद एन एरर, ठीक है, एक बोलता है कि भैया उसके अंदर एरर है, कहाँ पे एरर है, तो आप देखोगे तो ये हमारा पैकेज है, ये हमारी क्लास है लाइन नंबर 44 पे। तो जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा, लाइन नंबर 44 बोल रहा है कि भैया यहाँ पे है एरर, तुम समझ नहीं रहे, यहाँ पे एरर आने वाला है। तो ये होते कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर था, ये चेक्ड एक्सेप्शन था, जो हमारा आईडी पहले हमको सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पे एरर आने वाला है। समझा क्या आपको इतना? Yes, sir. ठीक है, तो अभी कैसा है देखो, मैं जाता हूँ यहाँ पे जिस पीसी में, मैं जाता हूँ मेरे ड्राइव के अंदर, यहाँ पे देखो एक फाइल है MVC करके, ठीक है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ, डी ड्राइव के अंदर फाइल है MVC डॉट JPG, मैं यहाँ पे डॉट PNG, ठीक है, और एंटर मारता हूँ। क्या आया, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज कांट फाइंड d:\MVC.png, ठीक है, चेक द स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। ये आप इसको क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, है ना। Yes, sir. लेकिन असल में ये एक एक्सेप्शन था, जिसको फाइल नहीं मिली तो उसने एक्सेप्शन दिया था, लेकिन उस एक्सेप्शन को ये लोग ने हैंडल किया, है ना, कैच किया। जैसे उसने हमको बोला कि आपको कैच करना पड़ेगा, नहीं तो थ्रो क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने कैच कर लिया उसको, और फिर एक अच्छा सा सुंदर सा मैसेज उसे लिख के दिया, विंडोज कांट फाइंड ये वाली फाइल, चेक द स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाँ हमको समझ में आ गया, अरे यार भैया वो PNG नहीं थी, ओ सो सॉरी, वो PNG नहीं थी, वो कौन सी थी, JPG थी, ठीक है। जैसे हम एंटर मारेंगे तो देखो JPG ओपन हो गई, है ना। तो ये चीजें होती है। अब हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, अब इसके अंदर जो है हमको लेना है ट्राई कैश। तो फिलहाल तो मैं ट्राई कैश पहले बना लेता हूँ, बाद में इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ट्राई कैश लेने के लिए आपको लेना है सबसे पहले ट्राई, ठीक है, और एक पैरेंथेसिस ओपन होगा और एक पैरेंथेसिस नीचे क्लोज होगा, ठीक है। जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वहां पे आपको लेना है कैच, कैच एक कीवर्ड है, ठीक है, और कैच जो है आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, और कैच की भी जो है ना बॉडी होती है। समझ में आ रहा है, ट्राई ब्लॉक है, कैच ब्लॉक है, और कैच जो है एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, वो आर्ग्यूमेंट होती है एक्सेप्शन क्लास, ठीक है, एक्सेप्शन क्लास और उसका ऑब्जेक्ट ई, इतना, ठीक है। ये है हमारा ट्राई कैच ब्लॉक। इसके अंदर कोड लिखो और एरर से मुक्त हो जाओ, एरर फ्री हो जाओ, ठीक है। इसको उठाते हम यहाँ से कंट्रोल X, और इसको हम पेस्ट कर देते ट्राई के अंदर कंट्रोल V और कंट्रोल F। अब आप देख सकते हैं नो एरर इन आवर कोड, ठीक है, कोई भी एरर नहीं बचा है। समझ में आ रहा है आप लोग को, पहले वो ये फाइल में एरर दे रहा था, लेकिन जैसे हमने ट्राई कैच में लिए, कहा गया कोई भी एरर नहीं बचा। अब यहाँ पे कैसा होता है,
जो भी एरर आने वाला है ना उसको हमको प्रिंट करवाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश में एस आउट लेंगे और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन का ई, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एरर हैंडल होते हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे ई डॉट गेट मैसेज, मतलब जो भी एरर है उसको आप प्रिंट करवा दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आला रे आला एक्सेप्शन आला, एक्सेप्शन आला, राइट कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं रन और फिर देखते हैं क्या होता है। आला रे आला एक्सेप्शन आला, दिसत आहे का तो तुम्हारा जो सगळ्यांना, है ना। लेकिन यहाँ पे Yes, sir. कुछ पीछे कोई प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ पे कुछ प्रिंट होना चाहिए था। तो प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल नहीं डाले। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हमारी फाइल डी, डी डायरेक्टरी थी हमारी, कोलन बैक स्लैश था, बैक स्लैश था, फॉरवर्ड स्लैश डालते, बैक स्लैश और क्या था वो, एम वी सी डॉट पीएनजी, गलत नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, राइट क्लिक किए फिर से रन करता हूँ। ओ भाई आया एक्सेप्शन आला, डी कोलन एमवीसी डॉट पीएनजी, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। तो बोल रहे भैया, ओ भैया ऐसी कोई फाइल नहीं मिली हमको, हमारे सिस्टम ने ढूंढ ही नहीं पाया, कुछ तो भी तुमने गलत किया हो, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सही कर देता हूँ, पीएनजी को जेपीजी कर देता हूँ, जेपीजी। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ एक चीज एस आउट में कि वी फाउंड, वी फाउंड एन इमेज, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब जब इसको हम रन करेंगे तो ये सही है, लोकेशन है और ये इमेज भी ऐसी है, यहाँ पे फाइल है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो भी होना है वो होगा, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा वी फाउंड एन इमेज, ठीक है। रन करता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी फाउंड एन इमेज। तो कैसा हो रहा है, तजिन, हुदा, रिंकू, कशिश, ये वाला नहीं तो ये वाला, ठीक है। ये फाइल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, सक्सेसफुली आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर नहीं मिली तो एरर नहीं आएगा, लेकिन ये वाला आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहले एरर आया था बिल्ड फेल्ड लिख के आ गया था, है ना। तो अब बिल्ड फेल्ड लिख के नहीं आएगा, अगर हम यहाँ पे फिर भी गलती कर देते आप, ठीक है, और इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ, आप देखोगे, ध्यान देना आप लोग ने कि अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एरर आ चुका है। अब आउटपुट इसका आएगा, लेकिन जो हमारी फाइल है ना वो बिल्ड सक्सेसफुल होंगी, मतलब कंपाइल होंगी, रन होंगी बाकायदा से। देखिए उसके अंदर एबनॉर्मली उसका एग्जीक्यूशन जो टर्मिनेट नहीं होगा, आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है। तो अगर आप डेफिनेशन अब दोबारा से पढ़ो एक्सेप्शन का, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। An exception is a problem that arises during the execution of a program, ठीक है। When an exception occurs, the normal flow of the program is disrupted, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल अच्छा जो फ्लो चलते चलते जो है ना वो भसक जाता है हमारा, ठीक है। तो एंड द एप्लीकेशन और प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली, एबनॉर्मली हो जाए ना, एकदम बीच वाली लाइन से वो स्टॉप कर दे रहा। तो वो बोला गया है कि ये जो है ये ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। वो बहुत बड़ा कुछ कारण हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के साथ, आपके एप्लीकेशन के साथ, अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आपके एप्लीकेशन में आ रही है तो इस वजह से इसको हमको क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो अभी हमने कर लिया हैंडल, अभी एक्सेप्शन आ रहा था यहाँ पे हमारी फाइल में, अब जब हमने इसको हैंडल किए तो एक्सेप्शन नहीं आ रहा, अच्छे से मैसेज लिख के आ रहा, आला रे आला भैया एक्सेप्शन आला। समझ में आया क्या, Yes, समझ में, sir. ओके ओके। तो चेक्ड एग्जांपल हमने देख चुके हैं, अनचेक्ड एग्जांपल हम देखेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, इंट नम इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 1,2,3,45 फॉर एग्जांपल, है ना। कोई भी वैल्यू से ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लेना है। क्यों एरर आ गया भैया, ओह सॉरी, ये एरे है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे मैं जो है पोजीशन 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, 1, ठीक है। पोजीशन 1 पे 2, पोजीशन
2 पे 3 और पोजीशन 3 पे 45, ठीक है, मतलब हमारे पास 0 से लेके 3 पोजीशन तक वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ नम ऑफ 5, मतलब जो नंबर 5 के ऊपर जो वैल्यू है ना उसे प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव और इसको मैं करता हूँ रन। क्या होगा, अब पोजीशन 5 की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं, बताओ कोई। तो वो तो है ही नहीं ना। वेरी गुड, एरर आएगा ना। वो है नहीं। तो ये एरर नहीं है, ये है छुपा हुआ एक्सेप्शन, जिसको हम बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शन, जो आता है हमारे रन टाइम में और कंपाइल टाइम अब में वही skip हो गई। जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया खूबसूरत सा, है ना। देखो हमारी जो फाइल है बिल्ड फेलियर हुआ हमारा, ठीक है, बिल्ड फेल हो चुका है, हमारी फाइल का जो वो है एग्जीक्यूशन वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, जो कि हमको प्रेफर्ड नहीं है। अब हम देखेंगे तो क्या है वो एक्सेप्शन, तो आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, वो बोल रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ठीक है। जो एरे है वो आउट ऑफ बॉन्ड है, मतलब जो लिमिट है ही नहीं उसको एक्सेस कर रहे हो भैया, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। अब चलो मान लो ये चीज तो ठीक है, ऐसा एरर है, लेकिन इसको भी हमको हैंडल करना है, तो कैसे करेंगे हम लेंगे ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन में हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेंगे आला रे आला, ठीक है, एक्सेप्शन आला, ठीक है। और ई डॉट गेट मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि अब भैया एक्सेप्शन आएगा तो टर्मिनेट नहीं करना उसको, एग्जीक्यूट करना अच्छे से, अच्छे ईमानदारी से, और मेरे को बताना भी कि मैंने कहाँ पे गलती किया, ये मैं मेरे कोड को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं अब उसने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आला रे आला और कोलन, ये एक्चुअल में मैं हमारा मैसेज है। उसने बोला इंडेक्स 5 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ 4, वो बोल रहा है भैया आपकी जो एरे है ना उसकी लिमिट 4 की है लास्ट तक, और आप जो है फिफ्थ वाली पोजीशन की वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, जो कि गलत है ना। तो इस वजह से उसने हमको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, वैल्यू आपके पास 5 है, 4 है और आप 5वीं पोजीशन के ऊपर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। तो ये उसने एक्सप्लेन किया हमारे को, समझा आपको। और अगर हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं, तो क्या होगा, 0 1 2 3 45 प्रिंट हो जाएगा हमारा। आ गया 45 बिल्ड सक्सेसफुल दोनों सिचुएशन में। अगर देखो फिर से मैं एरर डाल देता हूँ इसके अंदर, मतलब गलत पोजीशन गलत वैल्यू को एक्सेस करता हूँ मैं, देख सकते हैं आप अभी भी बिल्ड सक्सेसफुल हुआ है, मतलब एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है, समझा आप लोग को। यस सर। तो अभी जो है अब टाइम आ गया हमारे रियल लाइफ एग्जांपल का, निकलेंगे 5 मिनट में। आओ, कैमरा दिख रहा है क्या आप लोग को, यस सर। क्या दिख रहा है आपको, फ्रंट कैमरा दिख रहा है, बैक कैमरा दिख रहा है? फ्रंट कैमरा दिख रहा है। ओ भाई सॉरी, अभी बैक कैमरा दिख रहा है। ओके। यार मेरे को नहीं दिखाता यार, लेकिन ये कितनी गलत बात है ना, मेरा कैमरा मेरे को ही नहीं दिखा रहा वो। सेल्फ ऑब्सेशन कम करे थोड़ा, कृपया करके। क्या कम करे? कुछ नहीं। ये स्टूडियो दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ये जो है ना हमारे स्टूडियो में एक जो है ना बहुत नहीं दिख खूबसूरत रहा। यहाँ पे खिड़की है, दिख गई। इधर तजिन, रिंकू, हुदा, आप लोग को दिख रही है क्या? हाँ सर। है ना, देखो कितना अच्छा सीन आता है यहाँ से, मतलब हमारे जब वीडियो बनाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग ने झाड़ को इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ऐसा हम बैकग्राउंड यूज करते हैं, अच्छा लगता है वो उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मालूम क्या, हम्म। जब पानी आता है ना तो पानी ऐसा टपक टपक के आता है अच्छे से, और ये यहाँ से अच्छे से अंदर गिर जाता है,
और ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे देखो पानी ने इसको खराब करके रखा है है ना। Yes, ये sir. प्रॉब्लम थी हमारे साथ। तो हमने क्या करे, ये जो है ये यहाँ का जो है ये नीचे झुक चुका है ये थोड़ा सा। तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं ऐसा दूर करना था हमको, ताकि हमारी खिड़की से थोड़ा सा दूर हो, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक जो है ये दिख रहा है आप लोग को, बैम्बू। Sir, हाँ दिख गया। सर अटक गए। सर आप कुछ बोल नहीं रहे हो कि मुझको आवाज नहीं आ रही? सर कुछ बोल नहीं रहे और सर अटक गए। सर ने माइक ऑफ कर दिया, नहीं ऑन है। सर वो सब बाद में करना, आप पहले ना आपका नेटवर्क ठीक करो। हाँ वो आप कर लिया मैंने, ठीक है। अभी दिख रहा है आप लोग को। हाँ हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना ऐसा ऐसा यहाँ से ऐसा फंसाता हूँ इसके अंदर, और इसको जो है मैं यहाँ पे पीछे ऐसा यहाँ पे लगा देता हूँ उसको। तो ये कैसा दूर हो जाता है, तो फिर पानी जो है वो अंदर नहीं आता, है ना। तो ये सोल्यूशन अपन ने ढूंढ के निकाले थे। ओ तो लेकर आप लोग ध्यान दो, जब हवा धुंध तूफान आती है ना तो डंडा नीचे गिरता है, और नीचे आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, हो सकता है कोई बच्चे खड़े हो, कोई खड़े हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डंडा कहाँ गिरेगा नीचे। नीचे सर पे। नीचे, है ना। तो फिर हमने क्या कर, देखो इसको डंडे को हम गिरा देते हैं। तो ये जो डंडा जो है ना हमारा गिरा नहीं है, वो अभी भी जो है ना अटका है, तो हमने उसको भी बांध के रखे है वेरी गुड सर। है ना। खा लिया। तो ये जो जुगाड़ हम लगाते हैं ना देसी वाले, वैसी वो जुगाड़ है ट्राई कैच हमारे जावा कोड में का। कळलं चांगल्याने सगळ्यांना ओ सर ओ हमको सर आपकी कर लो। प्रैक्टिस अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी ये जो प्रैक्टिस आपने की अभी डंडा गिराने की। अरे आपका अभी ट्राई कैच अच्छा लगा हमको। एरर भी डेटाबेस अच्छा है आपका। यही बोल अभी रही थी सर। डेटाबेस पढ़ेंगे ना अभी हम आगे जाके, तो उसमें एक एक और अच्छा एग्जांपल वहां पे भी दूंगा मैं आपको, एक अच्छा एग्जांपल। ओके। जिसने स्टूडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। सभी आए ना स्टूडियो में। रिंकू नहीं आई। यस सर। ओ भाई रिंकू नहीं आई, कोई नहीं रिंकू, मैं जो है ना ये सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा यहाँ पे, तो आपने क्या वहीं पे बैठे बैठे देख लेना अच्छे से। सर ये नहीं वही सर, मैं वाली है। हेडफोन से खुश हूँ। आप क्या हुआ? हेडफोन दिला दो बस। वो हेडफोन दे दोगे तो वो वैसे ही खुश हो जाएगी सर। अच्छा देखो रिंकू, अगर आपने यहाँ से जो है ना अगर कोई एक नाम पढ़ लिया ना आपने अगर कंपनी का, तो वो हेडफोन मैं आपको दे दूंगा। मैं ट्राई करूँ। पढ़ो रिंकू पढ़ेगी, रिंकू रिंकू का नाम सर लिया मैंने। सबको मौका देना नहीं चाहिए नहीं सर, सर, ये ऐसी गलत बात बात है अच्छी सर। बात नहीं है। हाँ। पूरे सब शांत रहिए, रिंकू पहली बार आई है तो रिंकू को हम सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ मेरे को लेकिन वो यहाँ होना चाहिए। हाँ नॉइस टैग की बोल दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। रिंकू है कि नहीं है, जूम हूँ करके सर, देख रही हूँ है सर, हूँ सर। थोड़ा करीब से दिखाओगे रिंकू मैं आपको। हाँ प्लीज सर। क्या ये कौन से एयरपोर्ट है। हाँ सर, फिर रिंकू भेज रहे हैं ना सर आप। नहीं चीटिंग हो गई, कशिश ने कुछ तो भी बोल दी बीच में। सर तो मैंने बोल दी दिख ना गए एप्पल। वो सर। तो चलो ठीक है, रिंकू भेज को दो। क्या एयरपोर्ट चाहिए बोलते रिंकू को, ये है अरे क्या एयरपोर्ट? सर, दे दो दे दो। पक्का सोच लो। हाँ। नहीं नहीं, बॉक्स के साथ पूरा चाहिए। ठीक है फिर फर्स्ट कॉपी आके लेके चले जाना। फर्स्ट का भी सर क्या ऐसे आप करेंगे सर ऐसा ऐसे। हंसते हंसते मत बोलो सर। फर्स्ट कॉपी आके लेके चले जाना बोला मैंने।
बस कभी का वो तो हम भी ले सकते ना सर, कैसे कर रहे हैं? हमको भेजेंगे आप नॉइस के अच्छे वाले। तो दो अच्छे अच्छे वाले सब भेजेंगे आपको। सर हम देखते हैं, ठीक है? हमने देखो आप सर पे रिकॉर्ड भरोसा हो किया। गया, आप ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चीज और वो सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ 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 हमारे पास है प्रूफ, हम देंगे यस कोर्ट। सर। हमको नहीं हाँ आया ना ठीक तो हम देंगे वीडियो एविडेंस। और आप अपने बैकआउट नहीं कर सकते सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप लोग से मैं लड़ सकता हूँ क्या? तो हाँ भेज नहीं दो मेरे ना को जल्दी फिर। बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, हो गया भेज ही रहा हूँ बस। ठीक है चलो, क्लास यहीं पे एंड होती है हमारी। अब जुम्मा है तो मैं भी निकलूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके सर। ठीक है, ये काई की लिंक आ गई तस्वीर? कहाँ पे सर? कोई आपने मैसेज डाली ना, कुछ लिंक आ गई? क्लास की लिंक आई होगी। अरे तो वो कब क्या मैं, गई? अरे मैं पब्लिक भेज दी। ओके, ये दिख गया ना आप लोग को? स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी का नहीं हुआ हो तो। हो गया सर। ओके, तो चलो क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये बड़े सर लोग याद आते हैं। रखिएगा हाँ आपको। सर, हम आपका हेडफोन्स की बात याद रखें।